स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की मिट्टी या मृदा जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिट्टी कहते किसे हैं। इससे पहले टॉपिक में हमने मानसून के बारे में पढ़ा था, और जो मानसून है अगर आपने वो वीडियो अच्छे से समझी है और देखी है तभी आप ये जो मिट्टी है इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए हम मृदा को तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब हमने इससे पहले मॉनसून को अच्छे से समझा है और अपने पर्वतों को, उन सबको हमने जब अच्छे से एक सीरियल में वो वीडियोस देखी है, उसके बाद हम अपनी मृदा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मिट्टी कहते किसे हैं? तो पृथ्वी की एक ऊपरी परत जिसका जो निर्माण होता है वो चट्टानों के टूटने से होता है, या जैसे हमारे जीव होते हैं जो जो मृत हो जाते हैं या मर जाते हैं, उनके बारीक हो जाने से, उनके समाप्त हो जाने से वो मिट्टी में जब मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उनसे मृदा का निर्माण होता है और हमारी जो मृदा होती है वो उपजाऊ होती है। भारत में भी कुछ इसी तरीके से जो मृदा है या जो मिट्टी है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बटी हुई है। किसी क्षेत्र में दलदलीय मिट्टी पाई जाती है, किसी में पर्वतीय, किसी में मरुस्थलीय। इस प्रकार की मिट्टी हमारे देश में अलग अलग पाई जाती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ब्यूरो ने भारत की जो मिट्टी है उसको 8 भागों में बांटा है, और वो 8 भागों में कौन कौन सी वो मिट्टियां हैं वो ये है कि पहली जड़ोल है, काली है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, दलदलीय मिट्टी है, पर्वतीय और लवणीय या क्षारीय मृदा। इन सबको मतलब भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को भारतीय कृषि अनुसंधान ब्यूरो ने उसे 8 भागों में बांटा है। इसमें भी 4 हमारी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे जड़ोल हो गई, लाल हो गई या लेटेराइट मिट्टी हो गई, और काली मिट्टी रेगुर मिट्टी हो गई। ठीक, जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट मिट्टी। ठीक, और उसके बाद हम अब देखते हैं कि हमारे भारत के किस राज्य में या किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहले हमारा जो क्षेत्र है ये वाला, ये हमें पता है कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ से लेकर ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और थोड़ा बहुत पंजाब, और इधर हमारा सिक्किम और ये अरुणाचल वाला जो एरिया है ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। और तो यहाँ पर पर्वतीय प्रकार की मृदा पाई जाती है। जैसे ये जो हमारा क्षेत्र है ये कौन सा वाला है, तो इसमें ये हमारा जम्मू कश्मीर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश आ रहा है और उत्तराखंड आ रहा है इसमें, और हमारा ये सिक्किम और इधर अरुणाचल में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो इसमें हमारी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहले हम अपनी पर्वतीय मृदा को देखते हैं। ठीक, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से हम एक बता देते हैं कि कौन से वाले एरिया में हमारी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये हमारे इसमें हम इस कट के निशान से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये इसमें जम्मू कश्मीर आता है, हमारा उत्तराखंड आता है और हिमाचल प्रदेश आता है मेनली। तो यहाँ पर हमारी, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में हमारी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो पर्वतीय क्षेत्र में हमारी पर्वतीय प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक, इसके साथ थोड़ा सा हमारा ये सिक्किम वाला जो सिक्किम राज्य है यहाँ पे भी हमारी पर्वतीय मृदा पाई जाती है, और ये अरुणाचल भी हमारा पर्वतीय क्षेत्र में आता है, तो अरुणाचल में भी हमारी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये सारे जो राज्य है ना, ये वाला और ये वाले क्षेत्र, ये पर्वतीय राज्यों में आते हैं और पर्वतीय राज्यों में सम्मिलित है। और पर्वतीय राज्यों में हम इजीली याद रख सकते हैं कि पर्वतीय राज्यों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो पर्वतीय राज्यों में हमारी पर्वतीय प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक, इसके बाद ये हमारा है राजस्थान। ये वाला जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन सा है, इसमें राजस्थान आता है, थोड़ा सा पंजाब का हिस्सा आता है, हरियाणा वाला आता है। जब मैंने आपको मरुस्थल पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है हमारा, जो राजस्थान वाला राज्य है, उसमें थोड़ा सा मरुस्थलीय क्षेत्र में हमारा पंजाब भी लगता है, थोड़ा सा हरियाणा का भी क्षेत्र इसमें लगता है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये वाला, इसमें ये कौन सी मृदा होगी हमारी, ये वाली जो हमारी मृदा होगी ये हमारी मरुस्थलीय मृदा है। इसको हम स्टार से दिखाते हैं। ठीक,
अब देखें, ये वाला हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा, इस वाले क्षेत्र में हमारी मरुस्थलीय मृदा आती है। और इसमें थोड़ा सा भाग गुजरात का भी आता है, क्योंकि जब हम मानसून पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे गिर की पहाड़ियां हैं इस वाले क्षेत्र में, जिस वजह से तो बारिश बहुत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन ये जो पीछे वाला क्षेत्र है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता था, और जिस वजह से इस वाले क्षेत्र में बारिश कम होती थी, और बारिश कम होने के कारण यहाँ पे लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाती है, और उस वजह से ये वाला जो क्षेत्र है मरुस्थल में तब्दील हो गया है। और ये जो पूरे क्षेत्र है, यहाँ राजस्थान वाला, थोड़ा सा हरियाणा पंजाब का क्षेत्र भी इसमें लगता है, और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये मरुस्थलीय मृदा में सम्मिलित हो गया है। ठीक, अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो, ये तो हमने ऊपर पर्वतीय मृदा देखी, ये वाले इस वाले क्षेत्र में हमारी पर्वतीय मृदा है, ये वाला हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमारी मरुस्थलीय मृदा है। अब ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये हमारा जो क्षेत्र है ये हमारा नदियों वाला है। हमें पता है कि उत्तराखंड से यहाँ पर गंगा, यमुना, ये बहुत सारी नदियां बहकर आती है, और गंगा यमुना जब बहकर आती है तो अपने साथ गाद, सिलट, बहुत सारी मृदा वो लेकर आती है, बहुत सारा गाद सिलट लेकर आती है। और ये नदियों द्वारा लाई गई मृदा होती है, जो ये जो गाद सिलट होता है वो बहुत उपजाऊ होता है, और वही जो पूरा उपजाऊ जो मतलब जो गाद सिलट वो लेकर आती है, उससे एक उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है, और इस उपजाऊ मृदा को ही हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा का जो हमारा क्षेत्र है वो यहां से लेकर इस वाले क्षेत्र से लेकर हमारा यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक कि हमारे पूर्वी घाट में भी यही इसी प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है इसमें हमारी पर्वतीय, इसमें हमारी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। और याद रखना कि जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे उपजाऊ मृदा है भारत की, और इसके साथ ही हमारी जो जलोढ़ मृदा है वो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में हमारी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। हमने कल देखा था कि मानसून वाला जो क्षेत्र है, मानसून में हमने देखा पूर्वी घाट में भी बारिश होती है मानसून की वजह से, और पूर्वी घाट में भी हमारी बहुत सारी नदियां यहाँ से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जिस वजह से इस पूरे वाले क्षेत्र में क्या होता है कि इस पूरे क्षेत्र में भी हमारी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इस पूरे क्षेत्र में भी हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक, मैंने आपको बताया ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से हमारी बहुत सारी नदियां आती है, ऊपर से कौन सी, गंगा, यमुना, और अलग अलग जो नदियां हैं वो हमारी उत्तर की ओर से आती है, और उत्तर की ओर से जब ये पर्वतीय क्षेत्र से आती है तो बहुत सारा गाद सिलट अपने साथ लेकर आती है, और जिससे इस वाले क्षेत्र में किस मृदा का निर्माण होता है, हमारी जलोढ़ मृदा का निर्माण इस क्षेत्र में होता है। और जलोढ़ मृदा हमारे इस उत्तर भारत में कौन कौन से, ये हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस वाले क्षेत्र में, और इसके साथ साथ ये असम हमारा है, असम में भी हमारी जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में याद रखना कि उत्तर में अरुणाचल है, तो अरुणाचल में हमारी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये असम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारी कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि हमें पता है ना कि इधर तिब्बत से होकर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ब्रह्मपुत्र भी अपने साथ बहुत सारा गाद सिलट लेकर आती है, तो जिस वजह से असम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, लगभग 43% क्षेत्र में हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा जो है वो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ठीक, क्योंकि नदियां अपने साथ गाद सिलट के साथ इसको लेकर आती है, और सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं। और इस वाले जो क्षेत्र में हमें पता है हमारा यूपी, बिहार, और थोड़ा सा हमारा ये क्या पंजाब, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमारी गेहूं की खेती और धान की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिसका कारण भी यही है कि यहाँ पर हमारी एक तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, दूसरा ऐसा है कि ऊपर से हमारी बहुत सारी नदियां आ रही हैं, और नदियों की वजह से इस क्षेत्र में जो सिंचाई की है वो कमी नहीं पाई जाती है, इस वजह से ये वाला जो क्षेत्र है ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। ठीक, अब हम देखते हैं अपना कि और काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हमारा गिर की पहाड़ियां हैं, और इस वाले क्षेत्र में भी हमारी थोड़ा बहुत जो है काली मृदा पाई जाती है। ठीक, तो इसको हम डैश से दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे।
अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वाला क्षेत्र है, काली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मृदा जो होती है ना हमारी, इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण एक तो लावा से होता है। जैसे हमारे जो ज्वालामुखी है उनके उद्गार से जो लावा निकला है, और उस वजह से अगर इस क्षेत्र में पठारों का निर्माण हो गया है तो उस क्षेत्र में भी हमारी एक तो वो काली मृदा पाई जाती है, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी चट्टानों के घिसने और उससे हमारी मृदा पाई जाती है। और ये काली मृदा जो होती है इसे हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मृदा हम इसे कहते हैं। और इसके साथ ही ये कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। और इसमें जो क्षेत्र आता है हमारा, यहाँ पर महाराष्ट्र आता है, थोड़ा सा हमारा उत्तर मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र भी, मध्य प्रदेश वाला जो राज्य है वो भी इससे लगता है। और इस क्षेत्र में क्योंकि एक तो बारिश भी हमारी अच्छी खासी होती है इस वाले क्षेत्र में, तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये हमारा कौन सा वाला क्षेत्र है, ये हमारा काली मृदा वाला क्षेत्र है। ठीक, कौन सा क्षेत्र है, काली मृदा वाला ये हमारा क्षेत्र है। इसके साथ ही थोड़ा सा हमारा यहाँ पर गुजरात वाले राज्य में भी हमारी काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, अपने डैश डैश से हम अपनी काली मृदा को प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है ये काली मृदा का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। ठीक, सर्वाधिक कपास हमारा महाराष्ट्र और इधर मुंबई वाले क्षेत्र में होता है, जिसका कारण भी यही है कि इस क्षेत्र में हमारी काली मृदा पाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में। ठीक, और दूसरा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार भी स्थित है, और जिस वजह से भी यहाँ पर ये वाली मृदा पाई जाती है। ठीक, तो ये हमारी काली मृदा है, इसे काली मृदा, रेगुर मृदा या कपास वाली मृदा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा कौन सा वाला घाट है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये हमारा पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में हमारी जलोढ़ मृदा। अब ये हमारा पश्चिमी घाट है, कौन सा, पश्चिमी घाट। अब क्या होता है कि पश्चिमी घाट में सबसे अधिक मात्रा में बारिश होती है। मैंने बताया यहाँ पर पश्चिमी घाट है और यहाँ पर बहुत अधिक पर्वत है, जिस वजह से जब हवाएं इन पर्वतों से टकराती है तो इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होती है। और जब इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, ये जो मिट्टी के कण हैं, देखो ये मिट्टी के कण हैं, जब क्या होता है, जब यहाँ पर बहुत तेज मात्रा में बारिश होती है तो इस वाले क्षेत्र में जो ये बारीक मिट्टी के कण हैं ये नीचे चले जाते हैं, और मोटे जो मिट्टी के कण हैं वो ऊपर रह जाते हैं। उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो बारीक मिट्टी के कण हैं, जब बहुत तेज बारिश आती है तो बारीक मिट्टी के कण जमीन के अंदर चले जाते हैं, और जो मोटे मिट्टी के कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा लेटेराइट मृदा का क्षेत्र है, और लेटेराइट मृदा उसी क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है जिस क्षेत्र में, और वो हमारा क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में हम सबसे ज्यादा जो इस मृदा का विस्तार है वो इस वाले क्षेत्र में है। हमारे केरल वाला जो क्षेत्र है, केरल राज्य है, इसमें इसका सबसे ज्यादा विस्तार है, और इसी वजह से इस पूरे एरिया में एक तो मसालों की खेती बहुत अच्छी होती है, दूसरा यहाँ पर हमारे काजू की खेती भी बहुत अच्छी होती है। ठीक, तो लेटेराइट मृदा बहुत उपजाऊ मृदा है, और इस मृदा का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, क्या अत्यधिक बारिश की वजह से जो मिट्टी के जो कण हैं बारीक वो अंदर चले गए हैं, और मोटे जो कण हैं वो बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पर इस मृदा का निर्माण अत्यधिक वर्षा के कारण हुआ है, और ये मृदा बहुत उपजाऊ मृदा है। ठीक, तो हम इसे इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये हमारी लेटेराइट मिट्टी है, और लेटेराइट मिट्टी हम पश्चिमी घाट में है। ठीक, हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्योंकि हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, और इस पश्चिमी घाट में बहुत अधिक बारिश की वजह से मोटे कण, बारीक मिट्टी के जो कण होते हैं, बारीक कण, वो बाहर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, सॉरी, और जो मोटे कण हैं वो बाहर रह जाते हैं। तो इस वजह से इस वाले क्षेत्र में हमारी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में हमारी जो है वो हमारी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ये वाला क्षेत्र है इसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो अब मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि जब मैंने आपको मॉनसून के बारे में पढ़ाया था कि यहाँ पर हमारी कौन कौन सी पहाड़ियां थी, विंध्याचल थी, सतपुड़ा थी, ये वाली पूरी पहाड़ियां हमारे इस वाले क्षेत्र में थी, जिस वजह से क्या होता था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, और लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, और जिस वजह से इस पूरे क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है, और बारिश कम होने के कारण ही इस वाले पूरे क्षेत्र में हमारी कौन सी मृदा पाई जाती है, इस क्षेत्र में हमारी लाल मृदा पाई जाती है।
ये वाला जो क्षेत्र है हमारा लाल मृदा का क्षेत्र है, और लाल मृदा को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम लाल मृदा को इन गोलों या डॉट जो है इनसे हम इनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये पूरा क्षेत्र हमारा लाल मृदा का क्षेत्र है। जिस वाले क्षेत्र में बारिश की जो मात्रा होती है वो कम होती है, तो वहां पर लाल मृदा पाई जाती है। लेकिन लाल मृदा की खासियत है कि इस मृदा में मोटे अनाज जो है वो अच्छी मात्रा में हो जाते हैं। ठीक, तो याद रखना ये वाला जो क्षेत्र है इसमें हमारा थोड़ा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये वाले क्षेत्र, ये वाले राज्य सम्मिलित है। तो ये हमारी उत्तर में पर्वतीय मृदा, ये हमारी मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय क्षेत्र में, यहाँ पर हमारी ये काली मृदा, ये पश्चिमी घाट में हमारी लेटेराइट मृदा, और यहाँ पर हमारी कौन सी मृदा, जड़ोल मृदा, ये पूरा क्षेत्र, और ये हमारा लेटेराइट लाल मृदा का क्षेत्र है। ठीक, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में कम बारिश होती है। अब हम अपने उत्तर पूर्वी राज्यों को देखते हैं, तो हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में हमारी कौन सी मृदा है, पर्वतीय मृदा है। ये असम वाला जो राज्य है, असम राज्य में हमारी क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से आती है, तो ये बहुत सारे गाद सिलट लेकर आ रही है, तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में हमारी जड़ोल मृदा। ठीक, अब ये मेघालय राज्य है, तो मेघालय में मैंने आपको जब पठारों के बारे में पढ़ाया था तब बताया था कि मेघालय जो है वो भी हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग था। तो इस वजह से इस वाले क्षेत्र में मेघालय में कौन सी मृदा पाई जाती है, यही काली मृदा पठारी क्षेत्र में यहाँ पर मेघालय के राज्य में पाई जाती है। और काली मृदा ज्यादातर पठारी क्षेत्र में ही पाई जाती है, या जहां पर लावा निकला है, जहां पर हमारे ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ है, लावा के द्वारा भी इस मृदा का निर्माण होता है। तो हमारा मेघालय है, जहां पर हमारी कौन सी मृदा पाई जाती है, मेघालय में हमारी काली मृदा पाई जाती है। ठीक, तो याद रखना हमारे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं इसमें अरुणाचल में हमारी पर्वतीय मृदा, असम में हमारी जड़ोल मृदा, और हमारा जो मेघालय है इसमें हमारी काली मृदा पाई जाती है, क्योंकि वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक, अब हमारे ये वाले जो राज्य पड़ते हैं, इन वाले राज्यों में थोड़ा हमारी बारिश की जो मात्रा है वो कम होती है, क्योंकि मेघालय से ही ज्यादा पर्वत है, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, और जब हमारी बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा मानसून की जाती है तो वो एकदम से यहाँ पर इनसे लगती है और इस वाले क्षेत्र में ज्यादा बारिश करवाती है। और ये वाले जो राज्य है मणिपुर या ये वाले राज्य, इनमें बारिश की मात्रा कम होती है, जिस वजह से इस वाले क्षेत्र में हमारी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसमें हमारी लाल मृदा पाई जाती है। ठीक, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारी अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, उसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये अरुणाचल में पर्वतीय मृदा, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र में, असम में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो इस वजह से यहाँ पर हमारी जड़ोल मृदा, मेघालय में हमारी मेघालय में हमारी काली मृदा, क्योंकि वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग था, और इस वाले क्षेत्र में कम बारिश होती है तो इसीलिए इसमें लाल मृदा पाई जाती है। तो अब हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि जैसे हमारी ये पर्वतीय मृदा वाला जो क्षेत्र है इसको हमने किससे प्रदर्शित किया है, कट के निशान से हमने इसको प्रदर्शित किया है पर्वतीय मृदा को, तो इसे हम लिखेंगे पर्वतीय मृदा। ठीक, दूसरे हमारी कौन सी मृदा पड़ी हमने, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा को हमने स्टार से प्रदर्शित किया है, किससे, स्टार से प्रदर्शित किया है। तो मरुस्थलीय मृदा ये कौन सी, मरुस्थलीय मृदा। ठीक, अब इसके बाद हमारी कौन सी मृदा थी, ये वाली मृदा हमारी जड़ोल मृदा है। ठीक, तो इसको हमने राइट के जो निशान है उससे हमने प्रदर्शित किया है, तो हम इसे क्या लिखे, इसके आगे लिख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा। इसके बाद ये वाली जो मृदा है कौन सी है, काली मृदा है, तो इसको हमने डैश के निशान से प्रदर्शित किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा ये वाला जो क्षेत्र है काली मृदा का क्षेत्र है। ठीक, ये लेटेराइट मृदा का क्षेत्र है, तो इसे हमने जीरो के निशान से प्रदर्शित किया है, तो इसे हम लेटेराइट मृदा लिख सकते हैं, मृदा। ठीक, अब कौन सी वाली हमारी मृदा बची, तो ये हमारी मृदा है, सॉरी, ये जो जीरो के हमने निशान से हमने अपनी लाल मृदा को दर्शाया, कौन सी मृदा, लाल मृदा। और लेटेराइट मृदा को हमने कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया है, तो ये हमारी लेटेराइट मृदा है।
तो ये वाले जो क्षेत्र है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि ये कट के निशान से हमने अपने पर्वतीय क्षेत्र को दिखाया है। पर्वतीय क्षेत्र में हमारी कौन सी वाली मृदा है, तो यहाँ पर हमारी पर्वतीय मृदा है। तो अब हम अच्छे से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र में ही हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य आते हैं। और ये मोस्टली कौन से राज्य है, ये हमारे पर्वतीय राज्य हैं। तो यहाँ पर हमारी पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। इसके साथ सिक्किम भी पर्वतीय है राज्य है, और इसके बाद अरुणाचल भी। तो इस वाले क्षेत्र में हमारी पर्वतीय मृदा हो गई, क्योंकि राजस्थान वाले में हमारे थार का मरुस्थल स्थित है, और यहाँ की जो मृदा है वो कैसी है, बलुई मृदा, या जिसे हम कहते हैं रेतीली है इसकी मृदा। तो इस वाले क्षेत्र में हमारी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ये जो जल को है बहुत कम मात्रा में सोख पाती है, और इस वाले क्षेत्र में बारिश भी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर उत्तराखंड से या इस वाले क्षेत्र से बहुत सारी नदियां बहकर आ रही हैं, जो अपने साथ गाद सिलट लेकर आ रही हैं। इस वजह से इस वाले क्षेत्र में हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक, तो ये हम अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि नदियों का जो बहाव है वो इस ओर है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी मृदा है, यहाँ पर हमारी जलोढ़ मृदा है, और जलोढ़ मृदा भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, और सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसके बाद असम में भी हमारी ब्रह्मपुत्र बह रही है, तो यहाँ पर भी हमारी जलोढ़ मृदा है। मेघालय, क्योंकि यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। ठीक, उसके बाद ये जो हमारा अरुणाचल है, यहाँ पर पर्वतीय, और इस वाले क्षेत्र में बारिश कम होती है, तो इसीलिए यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है। अब ये जो हमने देखा कि हमारे पश्चिमी घाट में बहुत अधिक बारिश होती है, और जिस क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश होती है वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा। इसमें काजू की खेती बहुत अच्छी होती है, और मसालों की खेती। इसीलिए हमारे ये वाले जो राज्य है, कर्नाटक केरल वाला जो राज्य है, यहाँ पर यहाँ के मसाले जो है बहुत फेमस है। ठीक, अब इसके बाद ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, इसमें हमारा महाराष्ट्र आता है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, और थोड़ा सा गोवा नीचे से ये वाले क्षेत्र, इसमें थोड़ा बहुत इसमें ये राज्य लगते हैं, थोड़ा कर्नाटक वाला एरिया इसमें लगता है। तो इस वाले क्षेत्र में कौन सी वाली मृदा पाई जाएगी, इसमें हमारी काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा में कपास की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है, और इस वजह से ही महाराष्ट्र जो है कपास का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक, अब हमारे जो ये वाला घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम बारिश होती है, तो यहाँ पर हमारी जलोढ़ मृदा है। ठीक, अब ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्योंकि बारिश कम मात्रा में होती है, तो ये वाले जो क्षेत्र है इसमें हमारी लाल मृदा पाई जाती है, और लाल मृदा में हमारे मोटे अनाज अच्छे होते हैं। ठीक, तो इसके ये वाला क्षेत्र, और यहाँ पर थोड़ा हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों का ये जो मणिपुर वाला जो राज्य है, मणिपुर मिजोरम वाला, इस वाले क्षेत्र में भी हमारी लाल मृदा पाई जाती है। ठीक, तो इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं जब हमने अपना मानसून अच्छे से समझा है, जब हमने अपने पर्वतों को अच्छे से समझा है। और इसके लिए आपको जो पहले मैंने जितनी वीडियोस बनाई है उनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। उसके बाद आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और ये जो मृदा है, जब हम मैप के माध्यम से समझते हैं तो हमें हमारे दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से बैठ जाती है, और हमें इजीली हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। जबकि अगर हम बिना मैप के इसको पढ़ते हैं तो हमें ये अच्छे से समझ नहीं आती है। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक